हेलो एंड वेलकम टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। बेटा मैं जानता हूं कि जब पहली बार नीट का एडमिट कार्ड अपलोड हुआ था तब कुछ लोगों के फोटोग्राफ ठीक से नहीं दिख रहे थे, कुछ लोगों के साइंस ठीक से नहीं दिख रहे थे। बेटा जो अब तक का लेटेस्ट अपडेट है वो आपके आंखों के सामने लेके आया हूं, तो आपके दिमाग में चल रहे इस सब गड़बड़ को पूर्ण विराम दो और इस वीडियो को एंड तक कंप्लीटली ध्यान से देखो। अपना जो एडमिट कार्ड आया है उसमें टोटल नंबर ऑफ पन्ने हैं बेटा 3 पन्ने। इन 3 पन्नों को थरोली एक बार हमको देखना है। तो सबसे पहले पन्ने पे हमको क्या देखना है वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। यह है आपका सबसे पहला पन्ना। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कैटेगरी, ये सब चीजें आपको एक बार ठीक से वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद में आने वाला जो पार्ट रहेगा वो है बेटा टेस्ट डिटेल्स के बारे में। मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूं कि भले ही अपना जो एग्जाम है वो 3 घंटा 20 मिनट चलने वाला एग्जाम है, बट इस बात को भूलना मत, हमें रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है बेटा वो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है अराउंड 11 AM, यानी कि 11 AM से लेके 5:20 तक हमें खुद को मेंटेन रखना है। यानी कि अपना पीस ऑफ माइंड, हमारा जो मन का शांति है वो बरकरार रख के हमें स्टेबल तरीके से पेपर को अपीयर होना है बेटा। उसके बाद में जो जो आपका सेंटर आया है वो वहां पे टेस्ट सेंटर नेम के फॉर्म में लिखा गया है। तो बेटा आप जहां कहीं पे भी रह रहे हो, आपका डिस्टेंस उस टेस्ट सेंटर से कितना दूर है, रास्ता ठीक है या नहीं है, ये सब एक बार आप डे 1 को यानी कि एक दिन पहले आपको जाके देख के आना है, जिसकी वजह से जाने के लिए कितना समय लगेगा, आने के लिए कितना समय लगा, इसका एक ग्रॉस आइडिया रहेगा, जिसकी वजह से आप विद इन रिपोर्टिंग टाइम वहां पे पहुंच सको। उसके बाद में उसके नीचे आने वाला जो पार्ट है दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग। उसमें एक छोटी सी जगह दी गई है जिसे अपना नाम वहां पे भरना है बेटा। नाम भरने के टाइम पे जगह सफिशिएंट नहीं है तो वहां पे बेटा पहला अपना नाम, डैड का नाम वहां पे इनिशियल में लिख दो और उसके बाद में सरनेम लिख दो बेटा। उसके बाद में यहाँ पे आने वाला है आप कहाँ से बिलोंगिंग हो, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, वो वाला पार्ट। उसके बाद में जब नीचे आओगे तो वहां पे कैंडिडेट्स फोटो में आपको वही सेम फोटो लगाना है बेटा जो आपने एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम पे यूज किया था, वो वाला पासपोर्ट फोटो आपको यहाँ पे लगाना है और ये सेंटर पे पहुंचने के पहले ही आपको कर लेना है। जो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक दिया गया है वहां पे आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन करना है। यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन किसी भी तरह से स्मज नहीं होना चाहिए बेटा, इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो तीसरा वाला जो पार्ट है बेटा ये हमें इन्विजिलेटर के सामने वहां पे अपने को बाद में साइन करना है, तो ये पहले नहीं भरना है, ये 2 पार्ट हमें पहले ही भर लेने हैं। उसके बाद में जाएंगे सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे हमको अपना जो पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटोग्राफ है यानी कि 4x6 वाला वो लगाने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। और उसके बाद में उस पोस्ट कार्ड साइज के फोटोग्राफ के टाइम पे लगाने के बारे में कुछ और इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये जो और इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें बोला गया है बेटा कि ये जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये दोनों भी पहला पन्ना यानी कि एडमिट कार्ड का जो पहला पन्ना है उसके साथ मैचिंग होने वाले होने चाहिए। उसके बाद में आपको इस फोटोग्राफ के लेफ्ट साइड में अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के समय पे आधा सिग्नेचर फोटोग्राफ के ऊपर, आधा सिग्नेचर पन्ने के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से ही आपको सिग्नेचर करना है और राइट साइड में इसी फोटोग्राफ के इन्विजिलेटर साइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपना फोटोग्राफ लगा देना। तीसरा वाला जो पन्ना है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, तो इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली हम लोग रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम में साथ में क्या क्या लेके जा सकते हो उसके बारे में दिया गया है। बेटा समर सीजन चल रहा है, प्यास बहुत लगती है, आपका जो कुछ भी सेंटर रहेगा वहां पे एसी रहेगा, कूलर रहेगा, पंखा रहेगा, शायद लाइट रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको प्यास लगेगी तो आपका वाटर बॉटल आपके साथ में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरीके का लेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वो आपको साथ में रखना है। उसके बाद में जब आपका वहां पे अटेंडेंस होगा तो आपको वहां पे पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, तो एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज के कलर्ड फोटोग्राफ आपको आपके साथ में रखना है। जो पहला पन्ना है एडमिट कार्ड का, उसके बाद में उसके नीचे जो सेल्फ डिक्लेरेशन था वो आपको साथ में लेके जाना ही है और वहां पे भी फोटोग्राफ एंड आपका जो लेफ्ट हैंडेड थंब इंप्रेशन होना चाहिए वो कंप्लीटली पहले ही भरा हुआ होना चाहिए। जो
आइडेंटिटी प्रूफ की बात चलती है उसमें आपको आपका आधार कार्ड जिसके ऊपर आपका फोटो रहेगा, या फिर आपका ई आधार का कॉपी, या फिर रेशन कार्ड, या फिर आधार कार्ड का जो एनरोलमेंट किया हुआ वाला जो कॉपी मिल रहा है वो वाला कॉपी, ये सब आप साथ में लेके जाना चाहिए। याद रखना कि ये सब आपको ओरिजिनल में कैरी करना है। अगर आपका आधार कार्ड या फिर रेशन कार्ड वगैरह बना हुआ नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो आपको आपके आइडेंटिटी के लिए जो प्रूफ दिए गए हैं, यानी कि पैन कार्ड रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, वोटर आईडी रहेगा, या फिर आपका जो 12th का जो एडमिट कार्ड था जिसके ऊपर आपका फोटोग्राफ भी था, वो आप ओरिजिनल में लेके जा सकते हो। ये आपको याद रखना है। बट इसके साथ साथ अगर आपने कोई आपका जो स्कैन कॉपी है, अगर वो आप मोबाइल में जाके दिखाना चाहते हो तो ये वैलिड नहीं पकड़ा जाएगा। आपको उसे ओरिजिनल में और हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही लेके जाना है। किसी भी तरह का अगर अटेस्टेड कॉपी है तो उसे भी वहां पे ग्राह्य नहीं धरा जाने वाला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इफ यू आर बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी तो आपको आपका वो सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करना है। इसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी है जो नीट के एग्जाम के दौरान अलाउड नहीं की जाती। ये बातें हमको अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दी गई थी, और इसमें मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, हेल्थ मॉनिटरिंग गैजेट्स, या फिर वॉचेस, या फिर एनी काइंड ऑफ वॉलेट्स, या फिर बैग्स रहेगा, पर्स रहेगा, बेल्ट रहेगा, कैप्स रहेगा, गॉगल्स रहेंगे। ये सब बातें आप किसी भी तरीके से साथ में कैरी करने वाले नहीं हो, इन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस आप साथ में नहीं लेके जा सकते। ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तब आपको आपका जो आंसर की है, OMR शीट है, वो आपका ओरिजिनल और उसके साथ साथ ऑफिस कॉपी दोनों भी उनको सबमिट करना है। और ये ठीक से सबमिट हुआ या नहीं ये आपका भी उतना ही जिम्मेदारी है। आपको अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाने वाला है बेटा, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद में ये जो नया पॉइंट इस साल ऐड किया गया है उसमें दिया गया है बेटा बायो ब्रेक्स, यानी कि अगर आपको 1 नंबर यानी कि सुसु को जाना है या फिर आपको पॉटी आ गई है, ऐसे कंडीशन में अगर आप जाना चाहते हो तो पहले 1 घंटे में और लास्ट के आधे घंटे में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप बीच में जाते भी हो तो वापस आने के बाद आपका फिर से एक बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग का जो प्रोसीजर है वो फिर से एक बार कंप्लीट किया जाएगा, तो वहां पे आपका समय जा सकता है। ये माइंड में रखिए बेटा। उसके बाद में यहाँ पे एक नया वाला AI आ गया है बेटा। एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों का एक्टिविटी ट्रैक करने वाला AI आ गया है, तो आपको कंटिन्यूसली CCTV के अंडर मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपका एक्टिविटी एग्जाम के दौरान कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा तो एग्जाम के दौरान भी आपको कैच किया जा सकता है AI के द्वारा, या फिर इवन एग्जाम के बाद में भी अगर आपकी एक्टिविटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सस्पिशियस लगी तो आपको वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये नया वाला अपडेट है बेटा। इतने सारे अपडेट तो है ही, बट उसके साथ में जनरल जो ड्रेस कोड के बारे में जो गाइडलाइंस है वो हमें पता है। बात करते हैं बेटा ड्रेस कोड्स की। ड्रेस कोड्स में आपको हेयर बैंड्स रहेंगे, हेयर पिन्स रहेंगे, या फिर किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट्स रहेंगे, हेवी ईयर रिंग्स रहेंगे, पेंडेंट्स रहेंगे, नोज रिंग्स रहेंगे, बड़े बड़े बटन्स वाले टॉप रहेंगे, या फिर हेवी एम्ब्रॉयडरी के वाले स्कर्ट्स वगैरह रहेंगे। ये कुछ भी आपको साथ में नहीं लेके जाना है बेटा, ये अलाउड नहीं किए जाते। जेगिंग्स रहेंगे, लेगिंग्स रहेंगे, इनको अवॉइड करो। ये जो हाई हील्स वाले शूज रहेंगे, सैंडल्स रहेंगे, ये आपको साथ में लेके नहीं जाना है। सन ग्लासेस रहेंगे, गॉगल्स रहेंगे, इनको अलाउ नहीं किया गया है। आपका जो ड्रेस कोड है बेटा उसमें लाइट एंड हाफ स्लीव्स और टॉप या फिर टी-शर्ट होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ये व्हाइट कलर में रखो बेटा, क्योंकि अगर व्हाइट कलर रहेगा तो वो ज्यादा उतना हीट ऑक्युपाई नहीं करता है, तो आप कंफर्टेबली एग्जाम दे सकते हो। साथ में बेटा आप शूज नहीं लेके जाना है, सिंपल स्लीपर लेके जाना है। और अगर किसी को ब्रेसेस लगाए वाले हैं या फिर किसी को स्पेक्टेकल है बेटा, ये आप साथ में कैरी कर सकते हो। बेटा समर सीजन ऑलरेडी चल रहा है तो स्वेटिंग का भी इशू बहुत सारे लोगों को होता है। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम में स्ट्रेस में रहते हैं तो ज्यादा और स्वेटिंग होता है। बट ऐसी कंडीशन में अगर हमने हमारा एल्बो OMR शीट पे रख दिया या फिर हमारे एडमिट कार्ड पे रख दिया तो स्वेटिंग की वजह से वो खराब हो सकता है बेटा। तो इसके लिए आपको साथ में एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर या फिर ऐसा एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट पाउच कैरी करना है, जिसके अंदर आप आपका एडमिट कार्ड और इसके नीचे आप आपका OMR रख के आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो। गलती से भी अगर आपने एल्बो के स्वेटिंग की वजह से गलती से भी अगर आपने आपके OMR शीट पे स्वेटिंग कर दिया बेटा और वहां का जो थंब इंप्रेशन वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह अगर स्मज हो गया तो आपको वो तकलीफ दे सकता है।
बेटा 2 साल हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। ये जो 2 साल है इसमें दिन रात मेहनत करके सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को हमने टच किया है। नॉट ओनली दिस बट आईआईबी के जो प्री फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में, इन सब के प्रिपरेशन में ऐसा कोई भी सिलेबस का हिस्सा नहीं बचा जिसको हमने सॉल्व नहीं किया है, जिसको हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो आपके माइंड में अगर किसी भी तरीके का डर होगा तो डर को दूर भगाओ बेटा। आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है, पेपर इजी ही आने वाला है। आपने इतना मेहनत किया है, आपका पेपर डेफिनेटली इजी रहेगा। अगर फिर भी माइंड में कुछ अगर हलचल है तो बेटा ऐसे वक्त में अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करो। 2 साल जिस सपने के लिए हमने दिन रात एक की है, उस सपने को याद करो बेटा। डेफिनेटली किसी भी बड़े मकाम तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी मुश्किलों का हमको सामना करना ही पड़ता है। बट ये भी बात उतनी ही सही है बेटा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सिर्फ लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सिर्फ लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये जो नीट का दिन है बेटा, वो हमारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है और हमारे सक्सेस का झंडा सबसे ऊंचा फहराने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम आईआईबी। आपको ये सब डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना तो है ही, और साथ में लेके जाना है एक बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।